बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज मैं आपको देसी स्टाइल के आलू कोफ्ते की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें कुछ टिप्स दी हैं, कुछ ट्रिक्स दी हैं जिनसे आपके कोफ्ते सॉफ्ट, मुलायम और जूसी बन के तैयार होंगे। सालन में जाके बिखरेंगे नहीं और उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और उसकी जो ग्रेवी बनती है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी क्योंकि अक्सर लोगों के कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं, अंदर से जूसी नहीं होते, रूखे बन जाते हैं और अक्सर सालन में जाकर टूट भी जाते हैं और उनका ग्रेवी भी मज़ेदार नहीं बनती। तो आज आप इस वीडियो को लाजमी देखिए, एंड तक देखिए। आपको बहुत सी ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त आपके कोफ्ते बन के तैयार होंगे, अंदर से जूसी, जायकेदार। तो चलिए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया था और इसमें मैंने 2 अनियंस को बहुत बारीक स्लाइस में कट करा है और इस अनियन को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अनियन का ख्याल रखिएगा कि बहुत अच्छी बारीक स्लाइस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इसका। और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसमें से हम आगे यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून इसकी कोफ्तों में। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कोफ्तों के मसाले में डालूंगी ब्राउन अनियन को। साथ ही इसमें हम डाल देंगे अदरक का 1 इंच का टुकड़ा डालेंगे, इसमें 4 लहसुन के जवे डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें और 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया। इसको डाल के इसको हम सबसे पहले चॉप कर लेंगे, अच्छा सा बारीक सा चॉप करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर चॉपर में डाल के इसको अच्छे से चॉप कर लिया है और ये इतना ही बारीक होना चाहिए। तो हम अब इसके अंदर कीमा डालेंगे। तो मैं कीमे के कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको कि हमने आधा किलो कीमा लिया है, बीफ का कीमा है और बहुत अच्छा बारीक पिसा हुआ कीमा है। और इसमें ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इसको वॉश करने के बाद छलनी में रख दें तो अच्छे से इसका पानी को ड्राई होने दें, उसके बाद कीमा यूज़ कीजिएगा। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 2 टेबलस्पून हमने डाला इसमें चने का पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें हमने डाली है खसखस का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिए, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिए, ज़ीरा पाउडर डाला है हमने हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डाला है, 1/4 टीस्पून इसमें हमने हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिए 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसको बारीक, बहुत ही ज़्यादा बारीक पीसेंगे। तो ख़्याल ये रखना है कि कीमा आपका बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ होना चाहिए और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कीमे में अगर पानी हुआ तो आपके कोफ्ते हार्ड हो जाएँगे, टूट जाएँगे। इस कोफ्तों को सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून दही। दही डालने से आपके कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे, अंदर से ड्राई नहीं होंगे। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आज़माइएगा, आपके कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। तो देखिए मैंने कीमे को बहुत अच्छे से पीस लिया है, बहुत ही बिल्कुल ही बारीक पीसा है हमने। अब हम हाथों को ऑयल लगाएँगे या फिर हम पानी लगाएँगे और अपने हिसाब से जो आपको साइज़ बनाना है कोफ्ते का, उस हिसाब से आप कोफ्ते का साइज़ बना लें और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। कोफ्तों में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके कोफ्ते में क्रैक्स रह गए तो आपके कोफ्ते टूट जाएँगे, खुल जाएँगे। तो मैं बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर के इसका साइज़ देखें इस तरह का है और इसको मैं अच्छे से शेप दे रही हूँ। तो मेरे इस कोफ्ते बिल्कुल सिल्की बन के तैयार हुए हैं। इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह से आपको अपने कोफ्ते भी तैयार करना है। अब हम इसको करेंगे साइड पर और अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम दही और दही में हम डालेंगे जो प्याज़ हमारी बची थी, रह गई थी ब्राउन की हुई, 2 टेबलस्पून हमने कीमे में मिला दी थी और बाकी जो प्याज़ है वो इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसको हम कर देंगे साइड में। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने जो ऑयल, जिस ऑयल में हमने प्याज़ को ब्राउन किया था वही ऑयल ऑयल यूज़ किया है। इसमें हमने डाल दी 4 से 5 सफ़ेद इलायचियाँ और 4 से 5 ही लौंगे हैं जिसको हमने कूट के डाला है। तो इस तरह से हम जब कूट के डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा आपकी ग्रेवी में। साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं तेज़पात के पत्ते, 3 से 4 पत्ते डाल दिए और साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें बहुत अच्छे से अदरक लहसुन को भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा पानी। पानी डालने का मकसद ये है कि जब हम मसाले डालें तो ये जले नहीं। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दिए, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिए, हाफ़ टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल दिए, 1 टीस्पून हमने डाल दिया ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया नमक। तो ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम कलर के लिए डाल रहे हैं 1 टीस्पून कश्मीरी
लाल मिर्चों का पाउडर। तो जब आपकी ग्रेवी तैयार होगी तो इसका कलर बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगा। तो अब हमें इस पॉइंट पे ख़्याल रखना है कि मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है और साथ ही हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे और मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाला हमारा दानेदार सा नहीं हो जाता। तो देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, दानेदार सा बन गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल दें अपने तैयार किए हुए कोफ्ते। तो देखिए मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए और अब हमें बिल्कुल ख़्याल रखना है कि इसको हमें टच नहीं करना है। ऐसे ही इसको हम 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद हम इसको पतीले को इस तरह से पकड़ के हिलाएँगे। इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं डालना है इस स्टेज पे, बस हमें उठाकर ऐसे ही हिला देना है ताकि इस पे चारों तरफ से ये भुनाई हो जाए। तो अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डाल लें अनियन और दही का पेस्ट जो हमने पीस के रेडी करके रखा हुआ था। अब हम इसको दोबारा से हिला रहे हैं और इसको भूनते जाएँगे। जब तक कि ये मसाला अच्छे से भून नहीं जाता, हमें इसी तरह से भूनना है। इसमें चमचा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है। तो बस ख़्याल ये रखिएगा कि मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है, जब इसमें अच्छे से फ्लेवर सारे निकल के आएँगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू। तो हमने आधा किलो आलू लिए थे, जिसको हमने थोड़ा-सा बड़े साइज़ में कट किया हुआ है। आलू डाल के भी हम अभी इसको चमचा नहीं डालेंगे, ऐसे ही हिला-हिला के इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मैंने अभी तक इसमें चमचा नहीं डाला है, तो बस इसको इसी तरह से हम भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मेन पॉइंट, जो आपकी ग्रेवी को अच्छा बनाएगा, वो ये है कि आप इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। अगर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो आपका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा ग्रेवी का। तो हमेशा जब भी कोई ग्रेवी वाली सालन बनाते हैं तो इसमें गर्म पानी करके डालते हैं, तो इससे आपकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अब हम इसको कवर कर रहे हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू गल चुके हैं। तो इसमें हम डाल लें खुशबू के लिए केवड़ा वाटर। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला और थोड़ा-सा हमने हरा धनिया डाल दिया कट करके। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा खुशबूदार, ज़ायकेदार कोफ्ता आलू बिल्कुल तैयार है देसी स्टाइल का। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जो मैंने इसमें टिप्स दी हैं, ट्रिक्स दी हैं, उनको फ़ॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। उसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। आई होप कि आज की वीडियो आपकी यूज़फुल होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।